बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं डिजिटल प्राइस बांड के हवाले से बात करूंगा। डिजिटल प्राइस बांड के हवाले से फ़ाइनेंस डिवीज़न ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 17 मार्च 2025 को, जो कि आपने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे, मुख्तलिफ वेबसाइट पे आपने ये न्यूज़ देखी भी होगी। तो उसमें डिजिटल प्राइस बांड के हवाले से कुछ रूल्स वज़ा किए गए हैं, कुछ कानून वज़ा किए गए हैं कि किस तरह से ये काम करेगा और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप डिजिटल प्राइस बांड कैसे ख़रीद सकते हैं, इसकी जो है वो डिनोमिनेशंस क्या होंगी, कितनी कितनी अमाउंट के प्राइस बांड होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप इसकी रिडम्पशन कैसे करवा सकते हैं अगर आप वापसी लेना चाहते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या होगी और ड्राज जो हैं वो कब कब जो है वो होंगे। उसके अलावा प्राइज़ मनी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। प्राइज़ बांड होल्डर अगर फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा, और ज़कात और टैक्सेस के हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल प्राइस बांड जो है वो आप कैसे ख़रीद सकते हैं, इसकी ख़रीदारी का क्या तरीक़ाकार है। तो जो भी कस्टमर्स होंगे उनके लिए एक डिजिटल प्राइस बांड के गेटवे बनाया गया है, जो कि नेशनल सेविंग ने बनाया है। उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जो कि नेशनल सेविंग की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो सकेगा, या जिसको भी फाइनेंस डिवीज़न या नेशनल सेविंग या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मजाज करेगा, ऑथोराइज़ करेगा, वो उस डिजिटल चैनल को इस्तेमाल करते हुए डिजिटल जो आपका प्राइस बांड गेटवे है उसके ज़रिए आप अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे। यानी सिंपल अगर हम कहें तो नेशनल सेविंग की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर जाके आपको रजिस्टर करना होगा इसको ख़रीदने के लिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान ज़रूरी मालूमात आपने फ्राहम करनी है और अपने सेविंग अकाउंट जो कि आपकी नेशनल सेविंग का भी हो सकता है, किसी दूसरे बैंक का भी हो सकता है, वो आपने लिंक करना होगा। उसके बाद जो कस्टमर्स होंगे वो डिजिटल प्राइस बांड ख़रीद सकेंगे, और ये डिजिटल प्राइस बांड रवायती प्राइस बांड के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और जदीद तरीक़ाकार पर मबनी होंगे, क्योंकि इन्हें डिजिटल प्लेटफार्म के ज़रिए ख़रीदा, बेचा और मैनेज किया जा सकेगा। नाज़रीन, इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी देखें कि कौन कौन लोग ये ख़रीद सकते हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान के शहरी इसको ख़रीद सकेंगे, लेकिन सिर्फ बालिग अफराद इसको ख़रीद सकेंगे। 18 साल से ऊपर जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा वो इनको ख़रीद सकेंगे। ये प्राइस बांड डिजिटली होंगे, इनका फ़िज़िकल जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको नहीं मिलेगा, और इसमें आप मैक्सिमम जितनी अमाउंट चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। डिनोमिनेशन की बात करें तो ये प्राइस बांड जो है इनकी मालियत कितनी कितनी होगी, उसके लिए फाइनेंस डिवीज़न को फाइनलाइज करेगा और सरकारी गज़ट में ये शामिल करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो 100, 200 और 7500, 15,000, 25,000 और 40,000 वाले डिनोमिनेशन के प्राइस बांड सर्कुलेशन में है। लेकिन अगर डिजिटल प्राइस बांड की बात करें तो उस हवाले से अभी डिनोमिनेशन इन्होंने फाइनलाइज नहीं की। उस हवाले से जब ये फाइनलाइज होगी तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे उसकी अपडेट भी मैं दूंगा। बांड की एक सीरीज़ होती है, जिस तरह से आप बैंकों में से जाके परचेज़ करते हैं तो आप अक्सर सीरीज़ वाला प्राइस बांड परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सीरीज़ के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि बांड की जो सीरीज़ होगी वो 10 लाख या इससे कम नंबरों पर जारी की जाएगी, और ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें डिनोमिनेशंस है, और इसके अलावा जो आपको मैंने ख़रीदारी का तरीका बताया, इसकी एलिजिबिलिटी का तरीका बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं इनकी वैलिडिटी क्या होगी। ये लामहदूद होंगे और ये एक लामहदूद मुद्दत के लिए कारआमद होंगे। रजिस्टर्ड होल्डर्स के लिए मुस्तकिल रहेंगे जब तक इन्हें नकद यानी कैश ना करवाया जाए, यानी वापस ना करवाया जाए, तब तक ये वैलिड होंगे। कुरानदाजी कब कब होगी, ड्राज कब कब होंगे, इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में ये दी गई है कि प्राइस मनी के लिए कुरानदाजी हर 3 माह के बाद क्वार्टरली होगी या फाइनेंस डिवीज़न की हिदायत के मुताबिक होगी। यानी जो प्रोसीजर पहले चल रहा है हर क्वार्टर पे हो रही है, इसी तरह से इसकी जो है वो क्वार्टर बेसिस पे ही होगी। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगी तो फाइनेंस डिवीज़न इसको जो है वो आप सबको इन्फॉर्म करेगा। हर साल के आगाज़ में जो कुरानदाजी का शेड्यूल जो है वो उसका ऐलान करेगा नेशनल सेविंग, और कुरानदाजी के वक्त तारीख, जगह और सीरीज़ का ऐलान भी सरकारी गज़ट में ही किया जाएगा। कोई भी बांड इस कुरानदाजी के लिए अहल नहीं होगा जो ख़रीदारी के बाद 1 माह के अंदर मुनअक़द की गई हो। ये मुकम्मल प्रोसीजर वही पुराना ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को ये हमें मैं बताता भी जाता हूँ। प्राइस मनी के हवाले से अगर हम बात करें तो जीती गई रकम जो है वो रजिस्टर्ड होल्डर के लिंक शुदा बैंक अकाउंट या सेविंग, नेशनल सेविंग का जो अकाउंट है उसमें मुंतकिल की जाएगी। अगर किसी वजह से नेशनल सेविंग या बैंक इनामी रकम को वापस कर देता है तो बांड होल्डर जो है वो 6 साल के अंदर इसका दावा कर सकता है। यानी दावे का पीरियड भी हम बता दिया गया है कि 6 साल के अंदर अंदर वो अपना क्लेम कर सकता है। 6 साल बाद हुकूमत की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी और जो क्लेम होगा वो मुस्तरद हो जाएगा। बांड की कुरानदाजी के दौरान कोई मुनाफा लागू नहीं होगा। फाइनेंस डिवीज़न वक्तन फ़वक्तन प्राइस मनी के नंबर और मकदार का ऐलान भी सरकारी गज़ट में करेगा। अब आ जाती है इसकी ट्रांसफ़र या ओनरशिप। इसकी जो
बांड डिजिटल प्राइस बांड की जो मलकियत है इसकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। ये एक तरह के रजिस्टर्ड प्राइस बांड ही होंगे, प्लेज भी ये नहीं हो सकेंगी। और अगर कोई गलत अदायगी हो जाती है तो उस हवाले से ये है कि वो वापस ली जा सकती है। अगर अदायगी वापस ना की गई तो हुकूमत कानूनी ज़राए से वापसी के इक़दाम भी करेगा। नॉमिनेशन का क्या प्रोसीजर होगा? ख़रीदारी के वक्त या बाद में ख़रीदार नामजदगी कर सकता है, नॉमिनेशन कर सकता है। ये नॉमिनेशन किसी भी वक्त जो डिजिटल प्राइस बांड का गेटवे होगा उसके ज़रिए तब्दील भी मनसूख भी की जा सकेगी। अब आ जाता है कि अगर प्राइस बांड होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या प्रोसीजर होगा पेमेंट्स का? बांड होल्डर की वफ़ात की सूरत में प्रिंसिपल रकम या प्राइज़ मनी कानूनी वरसा को वरासती सर्टिफिकेट के मुताबिक दी जाएगी, जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि कोर्ट जो है इशू करती है या नादरा की तरफ से इशू किया जाता है। और ये कवायद वज़ा करते हैं कि डिजिटल प्राइस बांड को मुकम्मल तौर पर डिजिटल प्लेटफार्म पर महफूज और शफाफ तरीके से मैनेज किया जाएगा, जिसमें ख़रीद व फ़रोख्त, रिडेम्पशन यानी वापसी और इनामी रकम की अदायगी के खुदकार और इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ाकार शामिल होंगे। नाज़रीन, अगर कुल काबिल अदायगी जो रकम है वो 5 लाख रुपए से कम हो तो ये जो है वो नॉमिनी को अदा की जाएगी, जो कि आप लोगों ने जब डिजिटल प्राइस बांड गेट वे पे आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया होगा तो तब आपने एक नॉमिनी मेंशन किया होगा, तो ये रकम उसको अदा कर दी जाएगी। और वो प्राइस बांड गेट वे पर बतौर ख़रीदार जो है वो दर्ज होगा, तब उसको अदायगी होगी। और नादरा से तस्दीक शुदा फैमिली सर्टिफिकेट FRC भी उसको देना होगा, एक हल्फनामा भी जमा करवाना होगा। हल्फनामे में ये जिक्र होगा कि मौसूल शुदा रकम तमाम कानूनी वर्षा में तकसीम की जाएगी। अगर नामजद शख्स को कम उम्र यानी माइनर हो तो अदायगी तब होगी जब सरकारी सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा जो इस वक्त लागू कवानीन के मुताबिक होगा। अगर नामजद शख्स जो है वो बांड होल्डर की वफ़ात से पहले फ़ौत हो जाए या नामजद शख्स जो आपने नॉमिनी किया है कोई रकम वसूल करने से पहले फ़ौत हो जाए या बांड होल्डर ने कोई नामजदगी ना की हो, नॉमिनी ना बनाया हो, तो रकम उस शख्स को दी जाएगी जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसके मुताबिक कानूनी वर्सा जो है वो प्रोवाइड करेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट वही होता है कि जो आप कोर्ट के ज़रिए एक सर्टिफिकेट लेते हैं या नादरा के ज़रिए एक सर्टिफिकेट लेते हैं जिसमें तमाम कानूनी वर्सा मेंशन किए गए होते हैं कि ये कानूनी वर्सा है, तो उसके मुताबिक फिर उसकी पेमेंट हो जाएगी। ज़कात के हवाले से अगर बात करें तो डिजिटल प्राइस बांड पर की गई सरमायाकारी पर कोई जो है वो ज़कात एप्लीकेबल नहीं होती, ये ज़कात से एग्जेम्प्ट होते हैं। टैक्स के हवाले से इस पर विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई होता है और फाइलर के लिए 15% है, नॉन फाइलर के लिए 30% इस पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। नाज़रीन, ये डिजिटल प्राइस बांड के हवाले से कुछ जो रूल्स हैं वो वज़ा किए गए हैं और ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए हैं ताकि इसमें अगर कोई सजेशन उनकी तरफ से हो तो वो उसकी एडिशन हो सके। 7 दिन का टाइम होता है इस नोटिफिकेशन के बाद। 7 दिन के अंदर अंदर इसमें अगर कोई सजेशन होती है तो फाइनल जो है वो फिर जो डिसीजन होगा उसके अंदर कंसीडर कर लिया जाता है उस सजेशन को और उसके बाद ये फिर फाइनली जो है इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द प्राइस बांड जो है डिजिटल प्राइस बांड जो है उनकी लॉन्चिंग हो जाएगी और हम प्रॉपरली नेशनल सेविंग की वेबसाइट के ज़रिए, नेशनल सेविंग की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हम डिजिटली घर बैठे जो है वो प्राइस बांड को ख़रीद सकेंगे, बेच सकेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और वो भी बिल्कुल सेफली तरीके से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।